कनेक्टिव टिश्यू। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू चार टाइप्स की होती है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू बता दिया और आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इट इज मेसोडर्मल मिडल लेयर इन ओरिजिन। यहाँ पे कह रहा है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वो एक मेसोडर्मल होती है। मेसोडर्मल मतलब मिडल लेयर होती है और मेसोडर्मल में क्या होती है, ओरिजिन होती है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। Connective tissue is the tissue that connect, separate and support all other type of tissue in the body। यहाँ पे कह रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में जो बहुत सारे टिश्यू होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, और उनको सेपरेट करने का भी काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिशन गेट करता है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको। अब क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू के तीन टाइप्स होते हैं, वो हमें पढ़ने हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू एंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो गाइस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड है और ब्लड से रिलेटेड मैंने सारी वीडियो बनाई है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो को, ब्लड से रिलेटेड सभी चीजें। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू वहीं कंप्लीट हो जाएगा आपका, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको वहां पे दी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स की होती है, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू और सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो चीजें होगी, एक होता है एरोलर टिश्यू और दूसरा होता है एडिपस टिश्यू, होता है एडिपोस टिश्यू। एरोलर टिश्यू में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, मैक्रोफेज, मस्ट सेल और फिब्रोब्लास्ट। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सेल इन दिस टिश्यू आर लूजली पैक्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल होती है वो क्या होती है, लूजली पैक होती है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो चीजें होती है, एरोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरोलर टिश्यू के बारे में। अब देखिए एरोलर टिश्यू है क्या, तो एरोलर टिश्यू जो है वो एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें जो सेल्स होती है वो क्या होती है, लूजली पैक होती है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। और ये क्या होता है, एरोलर टिश्यू जो होती है, जो क्या होती है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। समझ में आया एरोलर टिश्यू क्या है। एरोलर टिश्यू एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें जो सेल है, सेल जो होती है वो लूजली पैक होती है और ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। अब इनका फंक्शन क्या है एरोलर टिश्यू का, तो एरोलर टिश्यू में तीन चीजें हम पढ़ेंगे, मैक्रोफेज, मस्ट सेल और फिब्रोब्लास्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोफेज के बारे में। दिस आर मॉडिफाई मोनोसाइट्स और डू फेगोसाइटोसिस एंड शो अमोवाइड मूवमेंट। यहाँ कह रहा है कि जो मैक्रोफेज होता है वो मोनोसाइट को मॉडिफाई करते हैं और मोनोसाइट क्या होता है, फेगोसाइटोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और अमोवाइड मूवमेंट के लिए। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी फॉरेन एजेंट को एनगल्फ करना, वो भी सॉलिड की फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये काम किसका है, मैक्रोफेज का है। सेकंड हम बात करते हैं मस्ट सेल। दे रिलीज हिस्टामिन, serotonin and heparin are responsible for inflammation in the damaged part। यहाँ पे कह रहा है कि जब भी डैमेज पार्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो मस्ट सेल्स होती है वो रिलीज करती है क्या क्या, हिस्टामिन को, सेरोटोनिन को और हेपेरिन को। हेपेरिन जो है वो एक एंटी कोगुलेंट होता है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। अब जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो क्या क्लॉट होता है, नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड में हेपेरिन प्रेजेंट होता है, तो मस्ट सेल जो होती है उसे रिलीज करती रहती है। उसी तरह से हिस्टामिन है, हिस्टामिन जो है वो एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है जो हमारी ब्लड वेसल्स को क्या करेगी, इंक्रीज कराएगी। और सेरोटोनिन जो होती है वो एक वैसो डायलेटर है जो हमारी ब्लड प्रेशर को क्या करेगी, डिक्रीज कराएगी, मतलब ब्लड वेसल जो होती है उसको डायलेट करने का काम होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट में क्या है, फिब्रोब्लास्ट सेल्स आर द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज द कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलर फाइबर्स ऑफ टिश्यू। फिब्रोब्लास्ट जो सेल्स होती है वो क्या करती है, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर्स का सिंथेसाइज करने का काम करती है। ठीक है, समझ में आया। तो एरोलर टिश्यू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए और इनके फंक्शन की अगर बात करेंगे तो मैक्रोफेज, मसल और फिब्रोब्लास्ट आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं एडिपोस टिश्यू के बारे में, जो एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। अब एडिपोस टिश्यू है क्या, तो ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें जो सेल्स होती है वो लूजली पैक होती है। अब इसका फंक्शन क्या है,
रेस्पॉन्सिबल टू स्टोर फैट एंड प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग फास्टिंग। तो ये क्या करता है कि एडिपोज टिश्यू में जो सेल्स होती है वो क्या करती है, फैट को स्टोर करती है और एनर्जी प्रोवाइड करेगी, वो भी फास्टली। ठीक है, समझ में आया। एडिपोज एडिपोसाइट्स आर द सेल विच फॉर्म एडिपोज टिश्यू। कह रहा है कि एडिपोसाइट सेल जो होती है वही एडिपोज टिश्यू फॉर्म करती है। ठीक है, अब एडिपोज टिश्यू में कौन सी सेल्स होती है आपको पता होना चाहिए, एडिपोसाइट सेल्स होती है और एडिपोसाइट सेल ही क्या करती है, मिलके एडिपोज टिश्यू फॉर्म करती है। समझ में आया। अब देखो दो टाइप की फैट होती है, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट फैट के बारे में। तो प्रोवाइड एनर्जी 9 केकल पर ग्राम। ठीक है, तो पर ग्राम क्या होता है, 9 केकल एनर्जी क्या करती है, प्रोवाइड करती है कौन, व्हाइट फैट। ठीक है, और प्रेजेंट इन अडल्ट ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स के केस में जो अडल्ट होते हैं उनमें क्या होता है, व्हाइट फैट प्रेजेंट होता है और ये व्हाइट फैट क्या करता है, पर ग्राम 9 केकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। समझ में आया। सेकंड फैट है ब्राउन फैट, प्रोवाइड एनर्जी 20 केकल पर ग्राम। ये जो है वो पर ग्राम 20 केकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रेजेंट इन इन्फेंट ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड आल्सो दिस एनिमल विच अंडरगो एस्टिवेशन एंड हाइब्रेशन। यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्राउन फैट होता है वो इन्फेंट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में जो इन्फेंट्स होते हैं या ह्यूमन में जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें क्या होगा, ब्राउन फैट प्रेजेंट होगा और ये ब्राउन फैट क्या करता है, पर ग्राम 20 केकल एनर्जी प्रोवाइड हमें करता है। अब देखो जो एस्टिवेशन और हाइब्रेशन के केस में जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या होता है, जल्दी कोई न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, एक ब्राउन फैट प्रेजेंट होता है और यही ब्राउन फैट क्या करता है, एनर्जी उनको प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ पे ये टॉपिक था, तो समझ में आ गया होगा व्हाइट फैट और ब्राउन फैट के बारे में और लूज कनेक्टिव टिश्यू इतना ही। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सेल इन दिस टिश्यू आर डेंसली पैक्ड। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, जो सेल है वो डेंसली पैक होंगे। इसमें दो चीजें होती है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। दिस टिश्यू इज मेनली मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। जो टिश्यू होती है वो किसकी बनी होती है, कोलेजन फाइबर की बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कोलेजन फाइबर की बनी होती है। ठीक है, कोलेजन फाइबर आर डेंसली पैक्ड टुगेदर एंड अरेंज इन पैरेलल टू ईच अदर। जो कोलेजन फाइबर है वो बहुत ज्यादा डेंसली पैक है और सारे के सारे कोलेजन फाइबर क्या है, एक पैरेलल की फॉर्म में क्या है, अरेंज है। समझ में आया। ठीक है, दिस टिश्यू इज फाउंड इन लिगामेंट एंड टेंडन। ध्यान रखिएगा कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक लिगामेंट और टेंडन में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब क्या होता है, लिगामेंट क्या है, तो विच लिंक बोन टू बोन एट जॉइंट। जब बोन टू बोन का कनेक्शन होता है और एक जॉइंट बनता है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि बोन टू बोन में जो कनेक्शन हो रही है उसे हम लिगामेंट कह रहे हैं। और टेंडन का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन बोन और कार्टिलेज एंड मसल। बोन और मसल्स के बीच में कनेक्शन हो उसे टेंडन कहते हैं, या तो कार्टिलेज या मसल्स में कनेक्शन हो तो उसे हम क्या कह रहे हैं, टेंडन कहा गया। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट फिब्रोब्लास्ट एंड मोस्टली कोलेजन फाइबर। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फिब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर होती है, पर सबसे ज्यादा जो कंटेंट है वो किसका है, कोलेजन फाइबर का होता है। कोलेजन फाइबर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, फाइबर डेट आर नॉट अरेंज इन पैरेलल बंडल। जैसे मैंने बताया कि डेंस रेगुलर के अंदर क्या होती है, सारी बंडल पैरेलल में अरेंज होती है, बट डेंस इरेगुलर में कोई भी बंडल पैरेलल में अरेंज नहीं होगी। समझ में आ गया। दिस टिश्यू आर फाउंड इन लोअर लेयर ऑफ स्किन। इस ठीक है, स्किन को डर्मिस कह रहे हैं, एंड इन द प्रोटेक्टिव व्हाइट लेयर ऑफ आईबॉल। तो यहाँ पे कह रहा है ये टिश्यू जो होती है स्किन के जो लोअर लेयर होती है, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वहां पे प्रेजेंट होती है डेंस इरेगुलर, और जो आईबॉल्स होती है ठीक है उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दो फाइबर्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर्स है नीट के लिए। एक होता है व्हाइट फाइबर और एक है येलो फाइबर। तो व्हाइट फाइबर जो है मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ये कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है, और येलो फाइबर जो है वो किसकी बनी होती है, इलास्टिन प्रोटीन की बनी होती है। व्हाइट फाइबर में क्या कहता है कि व्हाइट फाइबर आर व्हाइट एंड शाइनिंग। व्हाइट फाइबर व्हाइट कलर में होगी और शाइनिंग होती है, और येलो फाइबर आर येलो इन कलर। येलो फाइबर येलो कलर में होगी। व्हाइट फाइबर आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ। व्हाइट फाइबर जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और कैसी होती है, टफ होती है। और येलो फाइबर आर नॉट स्ट्रॉन्ग। येलो फाइबर स्ट्रॉन्ग
नहीं होती। इलास्टिसिटी एब्सेंट, व्हाइट फाइबर में इलास्टिसिटी एब्सेंट होती है और येलो फाइबर में क्या होगी, इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक नेचर क्यों होती है, क्योंकि येलो फाइबर बनी ही होती है इलास्टिन प्रोटीन की। ठीक है, समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइट फाइबर आर फाउंड इन मेनली लिगामेंट एंड टेंडन। व्हाइट फाइबर जो है वो मेनली किस में प्रेजेंट होती है, लिगामेंट और टेंडन में प्रेजेंट होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो लिगामेंट जो होते हैं, लिगामेंट का मतलब क्या होता है कि बोन टू बोन्स का कनेक्शन होना, और टेंडन का मतलब होता है कि बोन्स टू मसल्स के बीच का कनेक्शन है, तो उसे टेंडन कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। येलो फाइबर इन येलो फाइबर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स एंड एयर ट्यूब्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो येलो फाइबर्स होती है वो ब्लड वेजल्स की वॉल में प्रेजेंट होती है और एयर ट्यूब्स की वॉल में। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर्स के बारे में। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। कोलेजन प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो एनिमल में कौन सा होता है, तो कोलेजन प्रोटीन एक क्या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, किसमें, एनिमल में। ठीक है, बात करते हैं रूबिस्को की। देखो रूबिस्को की सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, राइबोलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज कह दीजिए या ऑक्सीजनेज कह दीजिए, तो ये एक फुल फॉर्म है रूबिस्को की। ठीक है, तो क्या होता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन वर्ल्ड और प्लांट। पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो होती है प्लांट में कौन सी होती है, तो रूबिस्को की होती है। ठीक है, समझ में आ गया। और वर्ल्ड में भी, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड होता है, तो ब्लड से रिलेटेड मैंने सारी वीडियो बनाई है गाइस, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और मसल्स के बारे में, और कल कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीटली खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कमेंट शेयर एंड वीडियो।